ये अभ्यास है 28। ये अभ्यास ना आंकड़े पर आधारित है। इसकी प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे। आपको मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी मैं यहाँ कोई शब्द बताऊंगी तो आपको मेरे बताने से पहले उस शब्द को अपनी कॉपी में लिखना है, और जब मैं यहाँ बता दूंगी तब आपको उसे चेक करना है। यदि आपने सही लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप ना आंकड़े को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन यदि आपने गलत लिखा है, आपने कोई शब्द गलत करा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर ऐसे राउंड बना देंगे और उस शब्द को आप ठीक कर लेंगे। और इसका अर्थ ये भी है कि अभी आपको दोबारा से ना आंकड़े पर ध्यान देने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अभ्यास शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले पॉइंट में कौन कौन से शब्दों को दिया हुआ है। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ ना आंकड़े पर पहुंच चुके हैं तो मुझे इतना तो पता है कि आपको व्यंजन और स्वरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तक आपको स्वरों को और व्यंजनों की पहचान आपको हो चुकी होगी, तो इसलिए उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आइए देखते हैं। अब देखिए, पहला शब्द है, ये लिखा है जा और ला और इसमें लगा है ना आंकड़ा। तो ये क्या हो गया, ज ल और न, जलन। अब इसे देखेंगे, ये है दा और दा पे लगी है एक ही मात्रा, देख और ना आंकड़ा। अब हम जानते हैं क्योंकि कि ना आंकड़ा का वर्ग में कहाँ लगता है, नीचे की ओर। ठीक है, ना आंकड़ा कहाँ लगता है, नीचे की ओर। तो ये क्या है, ना आंकड़ा। तो ये क्या हो गया, देखन। अब देखन तो कोई शब्द नहीं होता, तो हमें उस वाले पॉइंट को याद कर लेना चाहिए कि जिसमें ये लिखा था कि ना आंकड़ा क्रिया में ना, नी और ने तीनों का अर्थ देता है। हमें क्या करना होगा, शब्द के अनुसार हम उसे लगा लेंगे कि वहां पर ना आएगा, नी आएगा या नहीं आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, देखना। देखना, वैसे हम पूरा वाक्य होता तो सेंटेंस के हिसाब से लगा सकते थे कि देखना आएगा, देखनी आएगा या देखना आएगा, लेकिन क्योंकि ये शब्द है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, देखना। इसी को हम देखने पड़ेंगे, इसी को हम देखनी पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। माँ, माँ पे है आ की मात्रा, मार और ना आंकड़ा लगा है रा पे। हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो नीचे से ऊपर जाने वाला रा है उसमें ना आंकड़ा किधर लगेगा, राइट की तरफ, है ना। ये राइट की तरफ लगा है, नीचे की तरफ आप कह सकते हैं, ये नीचे की तरफ मुंह है इसका। ठीक है, और जो यहाँ आप इसको भी याद करते चलेंगे कि ता आंकड़ा कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये दोनों देखने में सेम है, बनाने में सेम है, इसलिए आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, मारन, मारन। तो क्योंकि ये भी एक क्रिया है तो हम इसे क्या लिख देंगे, मारना। मारने, मारनी, तीनों ही शब्द हमें इसको पढ़ सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। अब क्योंकि यहाँ ये शब्द है तो हम लिखेंगे मारना। अब ये है पा और ये ता, और ता में लगा है ये कौन सा आंकड़ा है, ना आंकड़ा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ता आंकड़ा में, ता वर्ग में किधर लगेगा ना आंकड़ा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और ता आंकड़ा किधर लगता है, राइट की तरफ। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे ता के पहले तीसरे स्थान पर बिंदु है तो हमें पता है, तो ये क्या है, ई की मात्रा, और किस पर लगी है, ये पापे। तो ये क्या हो गया, पीट न। तो वही हो गया, ये हो गया पीटना। तो हम यहाँ लिख देंगे पीटना। अब ये है रा और ये है हा, और ये कौन सा आंकड़ा है, ना आंकड़ा। हा रा, जो ऊपर जाने वाला रा है, और हा में, दोनों में सेम तरीके से ना आंकड़ा लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, और ता आंकड़ा लगता है ऊपर की तरफ। अब ये क्या हो गया, रहन। तो रहन तो नहीं होता, तो हम लिखेंगे रहना, रहना हम लिखेंगे। देखते हैं हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कौन कौन से शब्द हैं हम उनको देख लेते हैं। ये है पा, और पा में लगा है ये ना आंकड़ा। पा वर्ग में कैसे लगता है, पा वर्ग में और टा वर्ग में किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ ना आंकड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया पा न। तो पाना हम इसको क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक
क्रिया नहीं है, ये है संज्ञा। तो संज्ञा में हम उस पॉइंट को याद रखेंगे कि संज्ञा में ना आंकड़ा केवल ना का अर्थ देगा, ठीक है, और क्रिया में ना, नी, ने तीनों का अर्थ देगा। इस बात का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, ये हो गया पान। अब ये है ना, और ना के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर है स्वर, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पूरा स्वर होगा। तो ये हो गया आ, और ना पे सेकंड स्थान पर बिंदु है, यानी कि ये हो गया ने की एक की मात्रा, तो ये हो गया आने, आने। और ये है जा, और जा में कौन सा आंकड़ा लगा है, ना आंकड़ा, और ये है ता, और ता पे लगा है बाद वाले फर्स्ट स्थान पर डैश मोटा, तो यानी कि ता पे आ की मात्रा होगी, तो ये क्या हो गया, जनता, जनता। अब ये है सा व्रत लगा है माँ में, और इधर लास्ट में लगा है ना आंकड़ा, ठीक है। अब यहाँ हमने कैसे ना और ता आंकड़े को हम अंतर समझेंगे कि जो वक्र रेखाएं हैं उनमें ता आंकड़ा जब लगता है तो क्या होता है, उसमें एक लंबवत छोटा सा डैश निकाल देते हैं, और ना आंकड़े में कोई डैश नहीं लगता। इससे हम पहचान लेंगे कि ये ना आंकड़ा लगा है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या हो गया, सा माँ और ना, और माँ के बाद वाले फर्स्ट स्थान पर है डैश, तो इसका मतलब माँ पे आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया समान। अब ये है जा में लगा है साव्रत, तो ये हो गया सा जा, और ना आंकड़ा लगा है जा में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए टा वर्ग में भी लेफ्ट की तरफ लगा था, पा वर्ग में भी लेफ्ट की तरफ लगा था, और ये चा वर्ग का ही है जा, तो इसमें भी लेफ्ट की तरफ लगा है। तो इसका मतलब एक सिंपल बात ये है कि जो लंबवत रेखाएं हैं, जो अक्षर लंबवत रेखाओं से बने हैं, उनमें ना आंकड़ा किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया सा जा और न, सजन। अब है ये सेकंड पॉइंट का लास्ट वर्ड है, शब्द है, इसमें ये है माँ, और ना आंकड़ा लगा है माँ में, और माँ पे है आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, मान, मान। अब देखते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट को, ये है ना और ता, और ता पे लगा है फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, यानी कि ता पे है आ की मात्रा, और ता के पहले तीसरे स्थान पर बिंदु है। इसका मतलब क्या है, ना पे ई की मात्रा है, तो और फिर ये है ना और ये ता, तो ये क्या हो गया, नी ता न, क्या हो गया, नितांत। तो हम इसे लिख देंगे नितांत। अब ये है ना, और ना पे लगा है पहले स्थान पर स्वर है, इसका मतलब आ पहले आएगा, पूरा स्वर बोला जाएगा, आ न, और बा में लगा है ना का आंकड़ा, तो ये हो गया अ न ब न, अनबन, ठीक है, अनबन। अब देखिए ये है ना, और ना में ये, अब ये कौन सा आंकड़ा लगा है, ये लगा है ता आंकड़ा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ना आंकड़े में क्या है, हमने ऊपर देखा था, उसमें डैश नहीं लगता, यहाँ लंबवत छोटा सा डैश लगा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ता आंकड़ा है, ठीक है। और ना के पहले स्वर है, तो इसका मतलब पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया अनत, अंत, ठीक, अंत। अब यहाँ देखेंगे हम कि सा के पहले स्वर लगा है पहले स्थान पर, तो इसका मतलब आ, और ये हो गया स, और सा में लगा है ना का आंकड़ा, तो ये हो गया स न, और सा के बाद वाले थर्ड स्थान पर बिंदु है, यानी कि सा पे ई की मात्रा, तो ये हो गया आसीन। अब देखते हैं ये क्या है, पा, और पा के पहले वाले थर्ड स्थान पर लगा है मोटा डैश, तो इसका मतलब ऊ पूरा पढ़ा जाएगा क्योंकि पहले है ना, ऊप, और ना है, और ये है वा, ना पे थर्ड स्थान पर बिंदु है बाद वाले, तो यानी कि ना पे ई की मात्रा, ठीक है, तो ऊप नी, और वा पे है ए की मात्रा, तो ऊप नी वे, और सा व्रत लगा है, तो ये क्या हो गया, उपनिवेश। आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट को। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में भी शब्दों को दिया हुआ है,
तो हम देखेंगे क्या लिखा है, ये है वाह, और उससे पहले फर्स्ट स्थान पर है बिंदु लगा है ना, तो ये क्या है, अब पूरा स्वर पढ़ेंगे तो आ पढ़ेंगे, वाह और ना, और ता पे है थर्ड स्थान पर बिंदी, तो ता पे ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, अवनति। ठीक, अवनति। अब देखते हैं, अब ये अगले शब्द को देखें, माँ है, माँ में लगा है ये हा, और हा में लगा है ये कौन सा आंकड़ा। अब देखिए, अभी हमने हा देखा था तो वो ऊपर जाने वाला हा था, इसलिए उसमें राइट की तरफ, या आप कहेंगे नीचे की तरफ हा ना आंकड़ा लगा था, माफ कीजिएगा, ना आंकड़ा लगा था। लेकिन अब ये हा नीचे आने वाला है, तो इसमें हम ये देखेंगे किधर की तरफ लगा है, लेफ्ट की तरफ ना आंकड़ा लगा है। तो ये हो गया, माँ पे है आ की मात्रा, माँ, हा और ना, और ता है ये पूरा बना, और ता पे बाद फर्स्ट स्थान पर है डैश, यानी कि ता पे आ की मात्रा, तो ये हो गया महानता। अब इसे देखेंगे हम, सा व्रत लगा है ये धा धनुष वाले में, सा और नीचे लगा है ना आंकड़ा, तो ये हो गया सदन, सदन। अब दा के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर डैश है, तो हम इसको लगा के देखेंगे, असदन, असदन तो नहीं होगा शब्द, क्योंकि ये साव्रत लगा है, तो साव्रत का जो मात्रा होती है हमें पता है वो कहाँ लगती है, जिस अक्षर पर साव्रत व्रत लगा होगा उसके पहले वाले स्थानों पर यथास्थान लगा होगा, तो यानी कि ये मात्रा किस पर लगी है, सा पर, तो ये क्या हो गया, साधन। ठीक है, साधन। देखेंगे हम अगले शब्द को, ये है माँ और ये है साव्रत, और ये माँ बना है लेकिन ये कट लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ना। ठीक है, तो माँ, शा और ना के पहले वाले थर्ड स्थान पर बिंदु है, यानी कि सा पे ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, मशीन, मशीन। आइए देखते हैं अगले शब्द को, ये है का और ये है हा, और हा में लगा है ना आंकड़ा, तो ये क्या हो गया, कहन। कहन तो होगा नहीं, क्योंकि कहना एक क्रिया है, तो हम यहाँ कहना पढ़ेंगे। ठीक है, कहना, इसी को हम कहने, इसी को हम कहना, दोनों ही इसको हम पढ़ लेंगे। अब देखते हैं अगले शब्द को, ये है गा, और गा के पहले वाले थर्ड स्थान पर बिंदु है, इसका मतलब ई का स्वर है, ई पूरी री पढ़ी जाएगी, ईंग, और ये है ला, नीचे आने वाला ला, और ये है ला पे है थर्ड स्थान पर बिंदु, तो यानी कि ई की मात्रा, तो ये क्या हुआ, ईंग ली, और साव्रत यानी कि स, और ता है, और ता के फर्स्ट स्थान पर है डैश, यानी कि ता पे आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया इंग्लिश ता, और नीचे लगा है ता पे आ का, ना का आंकड़ा, तो ये क्या हो गया, इंग्लिस्तान। क्या हुआ, इंग्लिस्तान। अब देखें इसे, ये है नीचे आने वाला रा, और इसके पहले वाले फर्स्ट स्थान पर है डैश लगा है, यानी कि आ पूरा पढ़ा जाएगा, आ, और रा के बाद वाले सेकंड स्थान पर है डैश, यानी कि रा पे ओ की मात्रा, तो ये हो गया आ रो, और पा, पा में लगा है ना का आंकड़ा, तो ये क्या हो गया, आरोपण, आरोपण। आइए देखते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट को, फिफ्थ पॉइंट में कौन कौन से शब्द हैं हम उनको देख लेंगे। ये है ना, और ना के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर है बिंदु, यानी कि पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया अन, और ये है दा, दा पे है ओ की मात्रा, तो दो, और ये ला, और ला में है लगा ना का आंकड़ा, तो ये क्या हो गया, आ अन दो ल न, ये बिंदु है तो यहाँ अंग वाला पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंदोलन। अब देखते हैं, ये है गा, और गा में लगा है ना आंकड़ा, गा के थर्ड स्थान पर है डैश, यानी कि गा में ऊ की मात्रा, गुण, और ये है फिर से गा, और गा के पहले स्थान पर है डैश, यानी कि गा पे है आ की मात्रा न, तो ये है गुण गा न।
क्या हो गया? गुणगान। अब ये है, अब इस शब्द को हम देखेंगे, ये है ता, और पहले वाले थर्ड स्थान पर है डैश, तो ये हो गया उत। उ पूरा स्वर पड़ जाएगा, उ और ता। और पा पे, पा है, पा के फर्स्ट स्थान पर है डैश, यानी कि पा पे आ की मात्रा उत पा। और दा में लगा है ना का आंकड़ा, तो ये क्या हो गया? उत्पादन, उत्पादन। अब देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट का लास्ट शब्द है ये है ता और ये खा, ठीक है। और ये माँ पे है आ की मात्रा, तो ये हो गया तख माँ। और ये है ना, तो ये क्या हो गया? तख मान। तो यहाँ ये बिंदु नहीं आएगा, तखमान होगा, तो ये बिंदु नहीं आएगा, ये अलग शब्द बन रहा है। तखमान तो नहीं होगा, तखमीन, तो ये स्वर नहीं आएगा, गलत लग गया है, ये है तखमीन। अब हम देखेंगे 6 पॉइंट में। अब ये 6 पॉइंट में एक सेंटेंस को दिया हुआ है और उसमें शब्द चिन्हों को भी ऐड किया है, तो हम यहां देखते हैं इसे। ये है शब्द चिन्ह जा में ना का आंकड़ा जो लाइन के ऊपर है, तो इसका ये क्या हो गया? ये है ज्यों, ज्यों का शब्द चिन्ह है, तो हम इसे लिखेंगे ज्यों। और ये है ही का शब्द चिन्ह, तो हम इसे ही लिख देंगे, ज्यों ही मैं। छोटा डैश जो डार्क हो लाइन के ऊपर बना हो वो कौन सा है? मैं। ज्यों ही मैं, और ये क्या है? का पे है आ की मात्रा, का न और पा, और ये नीचे जाने वाला रा है, और इसके पहले वाले थर्ड स्थान पर है डैश, तो यानी कि पा पे होगी ये मात्रा, है ना। तो ये हो गया कानपुर, कानपुर। अब ये है हल्का डैश जो लाइन पे टच करके बना है, तो ये क्या हो गया? मैं। मैं का शब्द चिन्ह है, ठीक है, मैं। कानपुर, जो ही मैं कानपुर में। अब ये क्या है? पा, और ये हा, और ये है चा के पहले वाले थर्ड स्थान पर है छोटा सा सर्कल बना है। थर्ड स्थान कौन सा है? उ का। और क्योंकि ये सर्कल बना है, तो मैंने आपको बताया था बिंदी भी यदि ऐड है तो वहां पर हम छोटा सा सर्कल बना देंगे। तो ये हो गया पा हूं, और ये चा पे है आ की मात्रा, तो ये हो गया पहुंचा। अब ला जो लाइन को टच करके बना है वो किसका शब्द चिन्ह है? वो है लोग का शब्द चिन्ह, लोग। और ये है ना, और ना के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर है स्वर, तो इसका मतलब पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया आ। और ना पे सेकंड स्थान पर बिंदु है, यानी ना पे एक ही मात्रा, तो ये हो गया आने, आने। और यहाँ देखेंगे हम ला और गा के सेकंड स्थान पर बिंदु, यानी गा पे एक ही मात्रा, तो ये हो गया आने लगे, फुल स्टॉप। अब छोटा सा डैश जो डार्क है लाइन पे टच करके बना है, तो ये क्या हो गया? उसका शब्द चिन्ह है उस। और ये किसका शब्द चिन्ह है? सा मा जो लाइन पे टच करके बना है वो है समय का शब्द चिन्ह, उस समय। अब ये है का, और का में लगा है ना आंकड़ा, और इसमें छोटा सा भी लगा है, तो ये किसका शब्द चिन्ह है? ये है का ना और सा, किन, किन से का शब्द चिन्ह है। शब्द चिन्हों को याद करने का ये बेहतर तरीका है कि आप ये देखें कि उसमें क्या क्या लगा है। जैसे ये का में ना आंकड़ा लगा है, तो का और ना का ही शब्द होगा, और सा भी लगा है, इसका मतलब इसमें सा भी ऐड होगा। तो इस तरह से आपको जल्दी से शब्द चिन्ह आप याद कर सकते हैं। ये है किन से, किन से। अब ये है माँ, छोटा डैश जो लाइन के ऊपर है और इस तरह त्रिकोण वाला बना है, तो आपको पता होगा ये है मैंने का शब्द चिन्ह। मैंने का जो लाइन के ऊपर बना है वो किसका शब्द चिन्ह है? वो है क्या। तो किन से मैंने क्या, ये है का, और हा पे लगी है आ की मात्रा, तो ये हो गया कहा, कहा।
और ये है या पे लगी है आ की मात्रा, और ये होगी दा, याद। ये है नहीं का शब्द चिन्ह, नहीं। अब देखते हैं हम 7वें पॉइंट में कौन कौन से सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था शब्द चिन्हों में कि ये आधा वृत्त जो लाइन कोट करके बना है वो किसका शब्द चिन्ह है, वो है तुम का। तो हम देखेंगे तुम, तुम, और ये है का, और का में लगा है ना आंकड़ा, और लाइन के ऊपर है, तो ये किसका शब्द चिन्ह है, ये है क्यों का। तुम क्यों, तुम क्यों, ये है बा, और बा में लगा है ना आंकड़ा, और ये है दा, और इसमें लगा है बिंदु। तो बाद में लगा है ना थर्ड स्थान पर, तो यानी कि दा पे ई की मात्रा, तो ये क्या, बंदी, बंदी, बंदी। और ये छोटा डैश, हल्का डैश लाइन को टच करके राइट की लेफ्ट की तरफ झुका है, तो वो क्या है, को। अब ये है माँ, माँ पे है आ की मात्रा, और रा में नीचे की तरफ लगा है, यानी कि ना का आंकड़ा है, तो ये क्या हो गया, मारने, मारने। ये है जा, और जा पे अब आप बताइए ये कौन सा आंकड़ा है, ना आंकड़ा होता तो किधर लगा था, लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये राइट की तरफ लगा है, तो ये क्या हो गया, ता आंकड़ा है, तो ये हो गया जात है। हम सेंटेंस को ऐसे पूरा मिला के देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है, तो ये क्रिया है, तो इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, जाते, जाते। और ये हा आधा जो लाइन के ऊपर है, हो का शब्द चिन्ह है, जाते हो, फुल स्टॉप। फिर से ये आ गया तुम। अब लिखेंगे हम, ये है या, यो का शब्द चिन्ह है, और इसी में ई भी लगा दिया है, तो ये हो गया यो ही, यो ही। ये है का, और रा में अब ये कौन सा आंकड़ा है, ये है ता का आंकड़ा, क्योंकि अगर ये ना का आंकड़ा होता तो नीचे की तरफ होता, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, तो ये क्या है, ता का आंकड़ा लगा हुआ है, तो इसे लिख पढ़ेंगे हम, यो ही करते हो का शब्द चिन्ह हो, फुल स्टॉप। ये है यह का शब्द चिन्ह, यह है अच्छी, यहाँ हम अच्छा, अच्छी, अच्छे तीनों को इसी से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी बात, बात का शब्द चिन्ह है, और ये नहीं का है, नहीं, फुल स्टॉप। आप देख रहे होंगे सेंटेंस अधिकतर शब्द चिन्हों का यूज किया जाता है, इसीलिए शब्द चिन्हों पर अपनी पकड़ मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। ये है हमारा 8वां पॉइंट, इसमें है, ये भी एक सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं ये क्या लिखा है। ये है इसका शब्द चिन्ह, हमने देखा ये आधा जो वृत्त है, आधा जो गोला है, वो अगर उसका मुंह अगर लेफ्ट की तरफ होगा तो वो क्या होगा, इस और का पे है आ की मात्रा माँ, तो ये हो गया काम। अब ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, ये किसका शब्द चिन्ह है, ये है मे का, और ये है जा, और ना का आंकड़ा है, तो ये है शब्द चिन्ह, है ना। तो ये किसका है, ये जिन का शब्द चिन्ह है, जिन, इस काम में जिन। अब ये है ला, जो लाइन पे टच करके बना है, तो ये है शब्द चिन्ह लोग का, वित्ती इसलिए लगी है इसमें क्योंकि ये बहुवचन होगा। बहुवचन अगर होगा कोई शब्द, किसी में अगर हमको बहुवचन लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके सामने एक बिंदी रख देंगे, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये बहुवचन है। ये हो गया लोगों, लोगों। ये है ने का शब्द चिन्ह, ने, और ये है तुम्हारा का शब्द चिन्ह, तुम्हारा। ये सा और था लाइन पे टच करके है, तो ये हो गया साथ का शब्द चिन्ह, तुम्हारा साथ। अब ये है दा, लाइन काट के, तो ये दिया का शब्द चिन्ह है, साथ दिया। और ये हा जो आता जो लाइन के ऊपर है, वो किसका हो गया, हो का शब्द चिन्ह, हो। या पे है आ की मात्रा, या। अब ये क्या है, जा, और जा में ना आंकड़ा है, और ये ए लगा है, तो ये क्या हो गया, जिन्हें, जिन्हें हो गया, ठीक है।
जिन्हें का शब्द चिन्ह है, जिन्हें, तुम्हारा, भा और रा, और रा पे ओ की मात्रा रो, और सा पे आ की मात्रा, तो ये हो गया भरोसा। भरोसा, हो का शब्द चिन्ह हो। और ये है उनका शब्द चिन्ह, उनका, उनका, ये पा, ये टा, और ये ना आंकड़ा, है ना, पा टा और ना, और यहाँ होगी बिनती, तो ये हो गया पीटना। पीटना, ये ठा और ये खा, का, का के पहले तीसरे स्थान पर बिंदु है, यानी कि ठा पे ई की मात्रा, तो ये हो गया ठीक। ये है ही का शब्द चिन्ह ही, और ये है था का शब्द चिन्ह था। अब देखते हैं हम, ये है हमारा लास्ट पॉइंट। इसमें है, ये भी एक सेंटेंस है, इसे देख लेते हैं। यह का शब्द चिन्ह है, यह है, ये ना, और फिर दोबारा से ना, तो ना दूसरे वाले ना के पहले थर्ड स्थान पर बिंदु है, यानी कि ना पे ई की मात्रा पहले वाले पे है ना, तो नीन, और दा पे है आ की मात्रा, तो ये हो गया निंदा। निंदा की का शब्द चिन्ह है की, और ये है बात का शब्द चिन्ह बात, और ये है का शब्द चिन्ह, और ये हो गया फुल स्टॉप। अब लिखेंगे जा, और जा में ना का आंकड़ा, और ता के बाद वाले फर्स्ट स्थान पर डैश है, यानी कि ता पे आ की मात्रा, तो ये हो गया जनता। जनता, और ये है मे का शब्द चिन्ह, छोटा डैश जो लाइन के टच करके बना है, तो इसका मतलब हो गया ये मे का शब्द चिन्ह, जनता में। अब ये है सा जो लाइन के ऊपर बना है, पूरा सा है ये, तो ये किसका शब्द चिन्ह है, ये है ऐसा का शब्द चिन्ह, ऐसा ऐसे। तो हम सेंटेंस को देखेंगे क्या है यहाँ पर, क्या आएगा। दूसरे वाले शब्द को हम देख लेते हैं। ये है वा, और वा चा, और चा के पहले तीसरे स्थान पर बिंदु, यानी कि वा पे ई की मात्रा वी, और चा पे है आ की मात्रा र, विचार। तो ऐसा विचार, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो, और ये है फा पे है सेकंड स्थान पर बिंदु, तो ए की मात्रा फे, और ला पे है आ की मात्रा, तो ला और न, फैलान। तो क्योंकि ये क्रिया है, तो हम इसे फैलाना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा ऐसा विचार फैलाना, तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ, ऐसा विचार फैलाना। और ये है अच्छा का शब्द चिन्ह, अच्छा नहीं। देखिए मैं सीधे सीधे भी लिख सकती थी, लेकिन क्योंकि आपको पता चले कि कैसे सेंटेंस में हम अनुमान लगाकर उस शब्द को सही कर सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह आपको बता रही हूँ कि आपको आगे के शब्दों को देखकर, पूरे सेंटेंस को देखकर अगर आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो पूरे सेंटेंस को समझकर आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर कौन सा शब्द आएगा। आगे है नहीं, फुल स्टॉप। अब आपको क्या करना है, आपने ये प्रैक्टिस सेट लगा लिया है, तो अब आपको ये देखना है कि आपकी कितनी गलतियां हैं यहाँ पर। देखिए अगर आपने एक भी गलती नहीं की है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको ना आंकड़े में आप पारंगत हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कुछ एक भी शब्द गलत हुए हैं, तो आपको दोबारा से ना आंकड़े को अच्छे से समझने की जरूरत है। और यदि आपके शब्द चिन्हों में गलती हुई है, तो आपको उन शब्द चिन्हों को अच्छे से फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छे से देख लेना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।